आप सभी को जय मसीह की। आज हम विमला में अपने भाइयों और बहनों के साथ में मिशनरी टीम के साथ मिल कर के आज हम यहाँ पर आए हैं और GFI की तरफ से जो भी बन पड़ा और जो हम कर सके उन्हें हमने बखूबी किया है। और आज जो हम लोग यहाँ पर सिखाने वाले हैं, जो भी वचन हम बांटने वाले हैं, परमेश्वर उस वचन के द्वारा और उस कार्यों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे गॉस्पेल फॉर इंडिया हमारे टीम के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। हमारे ब्रदर अजीत, हमारे पास्टर्स, हमारे इवांजलिस्ट टीम इवान कैरोलिन, मसीहा, मामपुई, एस्थर, मोनिका और मैं संजू, हम सभी ने बढ़ चढ़ कर करके यहाँ पर हिस्सा लिया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप प्रार्थना में याद रखें ताकि हम और भी परमेश्वर के खोई हुए आत्मा को ढूंढ सकें। धन्यवाद। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। उसके बाद यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, तो ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। करने वाला यीशु, हालेलुया। प्रभु
रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईश रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईश रहता वहाँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। नीले आसमान के पार जाएंगे हम लोग। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईश रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईश रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। परमेश्वर इस गीतों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया का इंग्लिश वर्ड है प्रेज द लॉर्ड, और अगर उसको हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं प्रभु की स्तुति हो। वर्ड ये क्रिश्चियन या हिंदू या मुस्लिम या सिख ऐसा नहीं, ये शब्द है और भाषा है, और भाषा का इस्तेमाल का जो मतलब है प्रभु की स्तुति हो। बहुत सिंपल है, इसलिए हम बोलते हैं हालेलुया, यानी मतलब प्रभु की स्तुति हो। आप लोग बोलेंगे यीशु यीशु बोल रहे हैं, यीशु यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करता। यीशु का अगर आप यीशु बोल रहे हैं उसका मतलब ही उद्धार करता है। आप गूगल में सर्च मार लीजिए,
आपका बड़े बड़े डिक्शनरी आप निकाल दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीसस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यीशु बोल करके, यीशु मसीह का मतलब क्या है पूछोगे ना, वहां पर डायरेक्ट लिखाई देगा, क्या लिखेगा, सेवियर या तो उद्धार करता। यूहन्ना 14 अध्याय का पहले से 3 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें। ये रास्ता नहीं मिलेगा, ये बाइबल, मैं आपसे आत्मिक वादा करता हूं, ये बाइबल को आप पढ़े, यहां पर मुक्ति का रास्ता है। और यहां पर बताया गया है कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, मोक्ष पाने का रास्ता मैं ही हूं। बाकी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखेगा, कोई भी ग्रंथ में नहीं बोलता कि मोक्ष मेरे द्वारा प्राप्त। उद्धारक केवल यीशु मसीह है। अगर आप आज विश्वास करते हैं हमारा उद्धार करता है वो, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया है, तो वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारा जीवन बदल जाएगा। जब आप उसको जान जाएंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा। सभी मास प्रे करेंगे, अंकल और हम सब मास प्रे करेंगे। चलिए एक बार मास प्रे करते हैं। मास प्रे। पिता परमेश्वर, दया का मालिक, सर्वशक्तिमान और निराला पिता पवित्र और महान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई लोग जो अपने घरों को छोड़ करके परमेश्वर यहाँ पर आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आप आशीष दे परमेश्वर। इस भवन को परमेश्वर, इस घर को परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। और ओ आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारे भाई जितने भी यहाँ पर मौजूद है, जो नहीं आ पा रहे उन्हें भी आने में सहायता मत करें परमेश्वर। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। और ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा हो परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई लोगों के लिए परमेश्वर, कोई भी बीमारी उनके जीवन में अगर है, यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर, चंगाई दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। इसी समय चंगाई दीजिए। हालेलुया। और ओ आमीन आमीन हालेलुया। ग्लोरी, महिमा हो आपकी परमेश्वर। यस लॉर्ड। हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी ग्लोरी, महिमा हो आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जितने भी भाई हैं उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आज के प्रोग्राम को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सबकी सहायता मत करें, मदद करें परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हम सबके बीच में मंडराने पाए। ये सारी प्रार्थना को हमारे आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। जोर से कहें आमीन। आमीन। जब बोलूंगा मैं, तो सबसे पहला आज आप लोग का बीच में हम लोग उपस्थित हो पाई, तो प्रभु का दया से हम लोग प्रार्थना की कि आप लोग का साथ में भेंट करूं। भाई अमित भी आ गया। भाई अमित भाई, आपको परमेश्वर आशीष करे।
आपके लिए बहुत ही हम व्यक्तिगत प्रार्थना की आपके सफर के लिए। तो प्रभु आपको आशीष करे, क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या बोला, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, अपने दूसरे के लिए दुआ करो, दूसरे को संदेश पहुंचाओ, बीमारियों को ऊपर हाथ रखो और बीमारी अच्छा हो जाएगा। क्या डॉक्टर परमेश्वर का आवाज में आवाज देख रहे हैं, हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, रोड में देखिए कितना रोना है। मिनिस्टर को आज तक में मीडिया को सामने, मेरा चाची सुबह को लेकर आया, कोई नहीं आया, डॉक्टर कोई नहीं आया, उसका कोई गलत नहीं है, गलत एक कारण है, वही मैं बताऊंगा। मैं अगर किसी बात में जाके किसी को मर्डर किया, मेरा गलत नहीं है, एक है जो उसने करो, उसने मारो, उसने धरो, वो बोलता है। अब उसको भगाने के लिए किसी धर्म के काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसका बादशाहित है इस दुनिया के अंदर में, उसका राज है, उसका शक्ति है। क्यों बताने से, वो भी परमेश्वर का स्वरूप पर परमेश्वर का सामने था। जो यहाँ पर दुष्टता लोगों को करवा रहा है, लोग जो चाहता है वो पूरा नहीं होता, उसका एक पावर था आसमान में, वो आसमान में उसका पावर था। जब उसने कहा, मैं परमेश्वर को कहा मैं तुम्हारा समान हूं, 5 बार उसने बताया परमेश्वर का सामने, तब परमेश्वर ने उसको अगर बनाया है तो उसको बिगाड़ भी सकता है। वहां से परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया और कहा कि तू नीचे जा और नीचे ही रहना, माटी में चलना, माटी खाना, उसको श्राप दिया था। क्या सांप कभी बात करता है? आपने बोलेगा नहीं करता है, आपका कान में अभी भी बैठा है, मैं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। आप बोलेगा कैसे दिखाई दे रहा है? मेरे अंदर यीशु का पावर है। उसने बोलता है ये का अंदर क्या है, वो कब मर्डर करेगा, वो कब किसी को हत्या करके आया, वो कब गाड़ी के नीचे गिरा है, वो कब बिस्तर में बीमार में पड़ के, और कब वो दूसरी लड़की को छेड़ा है, सब रिकॉर्ड बताता है ईशा, ठीक है ना। उसका आत्मा सत्य है। इसलिए मोक्ष का बारे भाई बताया, ना जोगन ना यागन ना समगन, वो शास्त्र में बताया है, गीता में, महाभारत में, ना जोगन ना यागन ना समगन, भाई ने बताया जो बारे। तो आज का तारीख है 17/2021 है ना। तो मैं एक नया कैलेंडर बनाया, उसको कैलेंडर बनाने वाला था, लेकिन कुछ जल्दीबाजी नहीं हुआ, नहीं तो ये कैलेंडर का नाम था 2021। भाई आज हम थोड़ा टाइम लिया, 2021 ये कैलेंडर है और 2021 17 तारीख। उस 17 तारीख कैलेंडर, उस कैलेंडर में क्या लिखा है, किसने बनाया है और वो कैलेंडर कहाँ तैयार हुआ है, उसका बारे तो नहीं है। वो कैलेंडर का नाम है पाप। वाह, पाप का कैलेंडर मैं बनाने वाला था, लेकिन नहीं, टाइम नहीं हुआ है। पाप का कैलेंडर तो कोई नहीं पकड़ेगा। बड़े बड़े घरों में भी रखना है, जैसे बड़ा बड़ा मंत्री है ना, जो बड़ा बड़ा 10 लाख लेकर आओ तुमको नौकरी दे देगा, उसका घर में भी रखना है। पाप उठते बैठते, बीवी को सुंदर वाला को ना देख के जब पाप देखेगा तो पाप, अरे तब तो एक बार तो हिलेगा ना, वो झटका मारेगा। तो आप बोलिए, आप में से किसी ने बोलिए पाप बड़ा है ना मौत बड़ा है? आप पाप से डरता है ना मौत से डरता है? आप में कोई बोलिए, एक बोलिए जोर से। मुरब्बी तो है, शायद हमसे भी उम्र होगा, अभी हमारा उम्र 54 है। भाई भी पीछे में बैठा मुस्कुराया, बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो ना अभी यहाँ पर जॉनी लीवर आके एक स्टाइल लगाएगा, बहुत मुस्कुराएगा और मेरा दिल बहुत बह जाएगा, है कि नहीं है? तो आप बोलिए, मौत से डरता है ना पाप से डरता है? मौत से डरता है ना, मौत से डरता है। मौत से डरता है। पाप तो पाप मांग सकता है, मौत से डरता है। लेकिन बहुत लोग हैं मौत से डरता है, लेकिन पाप से डरना, क्योंकि पाप का विनाशा है, शास्त्रों में बताया। तो चलिए रोमियो का 3:23 यहाँ शुरू करेगा और शुरू करके उसका बाद में बताऊं। इसलिए कि सबने पाप किया है और सबने दुनिया का अंदर जितना है सबने पाप किया। ये किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। बोलिए। और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वे उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहरा कर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित किया। यह उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में
पहले किए गए पापों को भुला दिया। पाप आप देखा यहाँ पर, तो मेरे पास एक जो है यहाँ लिखा है सबसे पहला शराब, सबसे पहला यहाँ रोमियो का यह अध्याय है। परंतु अब प्रकट हुआ है और अनंत परमेश्वर के आज्ञानुसार नबियों के शास्त्रों द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा हो। आमीन। बताया गया है नबियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि वो परमेश्वर पे विश्वास लाए। एक छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपके लिए मेरा लिए ये चीज बहुत बड़ा बात है। विश्वास लाने के लिए बताया है पाप की जिंदगी, क्योंकि जब संसार में एक व्यक्ति के द्वारा दुनिया के अंदर में पाप आई, उस पाप के द्वारा हम उसके गुलाम बन गए। उस गुलाम के कारण हम बहुत सारे उपाय करते हैं। शुक्रवार, शनिवार, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख बहुत सारे उपाय करते हैं। इस उपाय के बजाय भी हमारी कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं। और मैंने यूपी का अगर बोले फुलन देवी का, मैं बहुत बार उसका किताब पढ़ा। उसने कितना बार मंदिर में जा चुका, लेकिन जितना बार गया उतना बार उसको रेप हुआ, उतना जिंदगी उसको खतरनाक में हुआ कि नहीं हुआ। मौत, मैंने आपको पहले बोला पाप और मौत, जब इस संसार में पाप आई तो मौत भी तुरंत आ गई। इसलिए उसका फुलन देवी को आप देख सकता है, उसका मौत किस प्रकार हुआ है। क्या कोई चाहता है गोली में मर जाए? क्या कोई चाहता है सड़क पे मर जाए? क्या कोई चाहता है कि मैं ईश्वर को बिना रहे? कोई नहीं चाहता। लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर आपने पहले बोला नबियों के द्वारा बताया गया, लेकिन एक वचन आप पढ़िए जो यहाँ पर है जेनेसिस, आप पढ़िए जेनेसिस 19, जो एक देश में प्रभु का वचन पहुंचाया गया और नहीं सुन रहा है, तो परमेश्वर ने कहा इस देश को खत्म करो। आप पढ़िए जेनेसिस 19 और 19 का 1 से 4 तक पढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़िए। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बिना खमीर के रोटी, खमीर के पुराने होते हैं, वो नहीं खाएगा, क्योंकि स्वर्गों से आया हुआ परमेश्वर ने भेजाया वो दूध है, यानी कि स्वर्ग दूध है। पढ़िए। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, आज रात को तेरे पास आई है, वे कहाँ हैं? वो कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हाँ। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। मेरा बेटी है, उससे कुछ करना है कर लो, लेकिन ये जो लोग आया, इन लोग से कुछ मत करो। कौन बोल रहा है? घर के जो मालिक है, उस मेहमान को जो स्वर्ग से आया, उस स्वर्गदूत को स्वागत करके अपना घर में रख कर और कहा कि वो जो मेरा 2 बेटी है उसको ले जाओ, जो चाहिए वो करो, लेकिन ये दोनों का ऊपर कुछ मत करो। और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों में से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए।
तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और अतिथियों ने आप समझ रहा है ना, जो दो व्यक्ति उनका घर आया है उन दोनों ने कहा, जो वो मालिक को आप हट जाओ, जो बाहर से लोग आया मारने के लिए, पीटने के लिए, उनको कह रहा है उनको साथ वो बात करेगा। पढ़िए। और किवाड़ को बंद कर दिया और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। हाँ होगा, क्या हो गया? अंधा कर दिया। जो दो व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्गदूत दोनों आई थी सदम और गोमोरा का देश में, और लूत का घर में आई, लूत ने उनको इज्जत किया है। जिसी प्रकार आज आपके क्वार्टर में हम लोग आई है, तो आप जानते हैं कि आप कितना हमसे प्रति रखा, हम लोग ने कितना प्रति रखा, वो अपने मन की बातों से पहचान जाएगा। लेकिन यहाँ जो स्वर्गदूत दो व्यक्ति आया और रात को सदम गोमोरा वो देश में आया, आने की बात किसका घर में आया बताने से? लूत का घर में आया। और लूत को बताया कि आज लूत ने उनको इज्जत किया है, जैसा इज्जत किया और ऐसे ही लूत का घर में वो बैठा। और जब बैठा तब बाहर के जो लोग हैं उन लोग ने आकर कहा, आज तुम्हारा घर में कोई मेहमान दो आया है, वो परदेशी है, बाहर निकालो, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको काटूंगा, मैं उसको अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। या पाप को दर्शाता है, या पाप को पहचान आता है। तब उन दोनों स्वर्गदूत ने क्या कहा घर मालिक को कि हट जाओ, अब मैं इसको ठीक करता हूं। पूरे के पूरे अंधा कर दी और उस देश को नाश कर दी। वो देश का नाम सदम गोमोरा। और तब वो लूत को बोला, जल्दी बाहर निकल जाओ, इस देश से जल्दी बाहर निकालो, मैं इसको खत्म करूंगा, नाश करूंगा। 1 मिनट बाकी है बोला, और परमेश्वर का हुआ डर है। और तब वो दूत निकालते समय लूत को बोला, जल्दी निकालो। लूत ने कहा, मेरा और देश पड़ोसी कोई है, मैं देखना चाहता हूं, टाइम नहीं है बोला। बाहर निकलते ही उसमें क्या आया? आग, भयंकर। आज पर हम हैं यहाँ पर, जब हम मर जाएंगे तो हम प्रभु यीशु का आगमन इस संसार में, आगमन की बात बैठक होगा, राजगद्दी पर बैठक होगा और नाम पुकारा जाएगा। यहाँ नाम यूपी से, मुंबई से, दिल्ली से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, कोरिया से, चाइना से, ये सब यहाँ खड़ा होगा और पुकारा जाएगा। नाम नहीं है तो आप अनंत काल के तक उस झील में जाना है। बिल्कुल वाटर नहीं चलेगा, आपका मुंह जबान नहीं चलेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण यहाँ पर आप लोग पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा है और सुना है, पहला जहान 1:9 में, और इसका सिद्धांत है अभिलाषा। अच्छा, अभिलाषा क्या करता है? अभिलाषा, आप में से कोई गुजर है, बोलिए अभिलाषा क्या करता है? कैसा अभिलाषा का अर्थ को कोई भाई संजू एक बार आप बताइएगा अभिलाषा का थोड़ा सा। अभिलाषा क्या करता है? अभिलाषा यानी किसी चीज की आशा करना, किसी चीज की आस लगाना, आस को लगाना, उसको बोलते हैं अभिलाषा। धन्यवाद। अभिलाषा, हमको ये चाहिए, अभिलाषा है ना। पहला जॉन 1:9 में, क्योंकि पहला यह शराब, ड्रग्स, अभिलाषा, अब आएगा अपराध, और उसका बाद में पहला जॉन 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले अपने पाप को मान ले तो हम आपको नहीं कह सकता तुम मत करो, तुम मत करो, तुम ऐसा मत जाओ, तुम ये मत खाओ, तुम ये मत करो, नहीं। यदि आप अपने मान ले, क्या बोला? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, क्या करेगा? क्षमा। कोई क्षमा नहीं कर पाएगा, कोई क्षमा नहीं करेगा दुनिया में। परमेश्वर क्या बोला? फिर पढ़िए। क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास अधर्म से शुद्ध करने, क्षमा करने, यहाँ बताया है, पढ़िए। शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, क्षमा करने और शुद्ध करने। यहाँ पर क्या आया? फिर आया अपराध। अपराध के कारण क्या होता है? अपराध के कारण, अपराध से क्या होता है? भाई अमित भाई थोड़ा आप बताओ। अपराध
तो अपराध होता है। बहुत अच्छा है। अपराध, अपराध के बजाय, इस गुनाह के बजाय क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा, है ना? तो आप कभी चाहता है कि मैं ये करूं? भाई ने जैसे खड़ा होकर बताया, बहुत बढ़िया चीज, अच्छा से बताया, तो आप उसके बजाय जेल जाओगे। आप तो कभी नहीं सोचा ना कि मैं आज ये काम करूं। भाई पीछे वाला, आप कभी अपराध नहीं किया? आप बोलो कभी नहीं किया। चलो आज वो दिन है, अच्छा दिन है, आप कभी नहीं किया इसका। दूसरा है बंदी ग्रह। फिर बोलिए निराश, आप निराश में आ गया, निराश में आ गया। निराश क्या करता है? कोई बोलिए निराश क्या होता है? निराश, पीछे भाई टोपी लगाया भाई, अभी आपको अभी सिनेमा हॉल में बैठा देगा तो आप बोलेगा अमिताभ बच्चन से मुकैया गोविंदा अच्छा है, देखो उसका डांस। लेकिन आप मेन आपका मेमोरी में क्या होता है बोलने से? जो पाप के एक जंगल होता है उसने हमको और आपको बुद्धू बनाता है। इसलिए मैंने बोला निराश। थोड़ा बोलिए उसका मीनिंग को। निराश, निराश क्या करता है? निराश कैसा होता है? निराश क्या चीज होता है? निराश, अच्छा संजू भाई थोड़ा बताइए। निराश का मतलब होता है दुख हो जाना, या हम लोग कोई काम कर रहा है और उसमें सफल ना होना और हमारे दिल में दुख आ जाता है, उसको बोलते हैं निराश। धन्यवाद। आप कह सकता है कोई व्यक्ति है इस धरती पर है, ऐसा नहीं है, निराश नहीं है कोई, आप बोल सकता है? चाहे बॉम्बे फिल्म स्टार बड़े बड़े, चाहे ये इतना कपड़ा लगाए, हजारों लोग कैमरा मारे, जैसे अभी बहुत सारी फिल्म स्टार को एकदम यहाँ से यहाँ लगाया, 100 बार कैमरा मारता है मेन रोड में, शर्म नहीं है? आप बोलो उसका पास निराश है कि नहीं है? निराश है, जरूर। धन्यवाद। दुनिया में परमेश्वर ने निराश नहीं है। परमेश्वर ने उसका पास में गुनाह खड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप लोग का पास में हम लोग आया जो खुशी से आया है, दिल से आया है। ये हमारा बुजुर्ग लोग है, ये हमारा बुजुर्ग लोग है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत साल काम किया है, डॉक्टर का रोल में, अभी पेंशन है। उनका 2 बेटा अभी भी डॉक्टर है। ये पीछे में बेटा फौजी है, रिटायर होके आया, और ये पीछे में प्रभु का सेवक है। ये बहन बहुत दूर से आया, ये भाई भी कश्मीर से बैठ कर आया। तो आप लोग का साथ में संगति करना आज बड़ी आनंद का बात मैं महसूस करता हूँ, बहुत ही आनंद का बात। लेकिन आज रात आप लोग सोएगा, जब सोएगा आपको एक अच्छा विवेक लेकर जब सोएगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि बिस्तरों में सोकर गलत विचार नहीं किया, नहीं सोचा? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या आपका माँ देखता है उसको? आपका पिताजी उसको खबर लिया, बेटा रात में कौन सा सपना देखा? बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। अंदर का बात उखाड़ने आया यीशु ने, अंदर की बात। धर्म तो भाई ऊपर से है, ऊपर से है। देखो ना साईं बाबा इतना साल एकदम हेलीकॉप्टर सब खरीदा है। यीशु ने क्या बोला पता है? यीशु को प्राइज देने को किया था। यीशु ने बोला तुम्हारा प्राइज तुम्हारा साथ रखो, मैं कौन हूं तुम नहीं जानता, मैं तुम्हें वो प्राइज दूंगा ना, तुम आनंद के मारे उछल के नाचोगे। क्या है दुनिया का प्राइज? यीशु ने बोला तुम्हारा पास रखो, वो टाइगर है, बादशाह है। दूसरा यहाँ पर मृत्यु, अब मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे, इब्रानी 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए तथा विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। न्याय करेगा। किसको न्याय करेगा? तुम्हारा बिस्तरा, तुम और तुम्हारा पत्नी जो रहता है ना, परमेश्वर ने कहा शुद्ध रहे। तुम और तुम्हारा पत्नी जो चल फिर करता है ना, उसको शुद्ध रहे, व्यभिचार ना करना। आप कहो घर का माल को छोड़ के बाहर का माल देखा कि नहीं देखा? कभी सोचा कि नहीं? देखा कि नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति है? संसार ने, परमेश्वर ने दंड ठहराया। रोमियो का 3:23 फिर पढ़िए, क्या बोला? सबने पाप किया। एक बार फिर पढ़िए, इस वचन को हम आशीष प्राप्त करेंगे। फिर पढ़िए जोर से, 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित रहित है, रहित है, महिमा रहित है।
यानी कि आपका तरह परमेश्वर का चेहरा नहीं है, यहाँ घूम गया, महिमा रहित है। आप पहाड़ में जाओ, कैलाश में जाओ, आप कोई जगह में जाओ, एकदम मथुरा में जाओ, दिन रात बैठो वहां पर, बहुत बैठो, बड़े बड़े लड्डू को खा लो, परमेश्वर आपका हाथ का लड्डू नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। उसका पास अलग है, आपको नहीं देखा, पर आप लोग नहीं जाना। परमेश्वर ने जो जगह में आया था वहां पर एक रोटी बना था, वो रोटी हम लोग पहले पढ़ा था, अखमीरी रोटी, जो हम लोग जेनेसिस से 19 पढ़ा, अखमीरी रोटी। वो अखमीरी रोटी बनता है ना, बनता है 1 महीना तक आप अलमारी में घुसा के रखो, कभी गंद नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा। अभी आप बोलेगा ये रोटी अभी बना, अभी खाया, क्योंकि मैं खाया हूँ वो अखमीरी रोटी। क्योंकि हमारा यहाँ एक बहन है, वो इजराइल में, वो जो है एयरपोर्ट में, वो प्लेन में अपना काम करता है, या रोस्टेल है, उसने लेकर आया था और मैं खाया हूँ अखमीरी रोटी। लेकिन परमेश्वर ने जो आपके और मेरे मन में एक नया बल उत्पन्न कर सकता है, एक नया विचार उत्पन्न कर सकता है। अभी आप सरकार का पास जाओ, आपको क्या होगा? आपका नाम, आपका गांव, आपका हालचाल, आपका पढ़ाई, इन सारे देखेगा। लेकिन सारे दुख को लेकर हम चल फिर कर रही है, हम किसी को नहीं बोल सकते हमारी बारे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बेटे और मेरा बेटा, मेरे पास आओ। यानी कि ये भाई खड़ा है, मत्ती 11:28 पढ़िए, ये भाई खड़ा है, ये भाई ने मुझे बुलाया, अजीत जी। मैंने कहा हाँ, क्या बात है, क्या दोगे, किसके लिए बुलाया? ये दोगे, ये दोगे, ये दोगे। तो ये पूछा मेरे को, तुमको तो क्या चाहिए हो, बोलो ना। नहीं, मेरे को 10,000 चाहिए। उसके लिए हम उसके पास जाए? नहीं, इसके पास सब कुछ है, वो हमको देने का तैयार है, लेकिन हम आया नहीं है इसके पास। पढ़िए मत्ती 11:28, हम आया नहीं है उसके पास। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, आमीन, विश्राम दूंगा। भाई साहब, आपके पास बैंक में अगर बैंक बैलेंस बहुत है, उसमें आप विश्राम नहीं पाओगे। आपकी घर आलीशान मकान है, आप उसमें विश्राम नहीं पाओगे। मन का विश्राम मालिक देगा। यीशु बोलता है, जो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप लोग ने, सब लोग ने टाइटैनिक देखा होगा। टाइटैनिक में बहुत बड़ा जहाज है, और मणिपुर में मैं शुगनू में था। शुगनू में बहुत साल पहले, 25 साल पहले मैं शुगनू था, और शुगनू में मैं टाइटैनिक, बहुत ही हमारे दोस्त लोग हैं, मणिपुरी है, उन लोग का साथ में हम लोग फोटो मारा, फोटो उठाया, और कोई जगह में घुमा, और हम लोग ने डांस भी किया, उन लोग का साथ बहुत एंजॉय किया टाइटैनिक का कहानी को। लेकिन टाइटैनिक क्या बोलता है? टाइटैनिक में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग खाते थे, पीते थे, धनवान, मस्ती करते थे, अपनी अपनी मस्ती में चलते थे। लेकिन एक व्यक्ति था उसमें, उसका अंदर वो चुपचाप बैठा हुआ था। वो कहता था, प्रभु इन लोगों को क्षमा करो, इन लोगों को अच्छा करो, इन लोगों को आशीष करो। वो खाली प्रार्थना करते थे, और करते 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 करते, और इन लोगों का मन को घमंड से भरा है, और घमंड परमेश्वर ने देखा इन लोगों का घमंड पूरा। उसी वक्त वो जो टाइटैनिक, वो सीधा नीचे गया, और वो कितना फुट नीचे गया, और कितना बर्फ का अंदर घुसा, और कितना लाशें आई है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन उसमें उस मिशनरी भी गिरा, लेकिन गिरने का सब उसका पास में बुलेट प्रूफ था, पानी का अंदर नहीं डूब सकता। उसने कहा, एक व्यक्ति उसका सामने मिला, कहा, भाई भाई ऐसा सुनो, सुनो मेरे बात सुनो, ये जल्दी पहनो, और पहन के अपना जीवित होके जाओ, और परमेश्वर को पहचानो, यीशु को पहचानो। तब उन्होंने कहा, आप मुझे दोगे, आप मर जाओगे? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं मरने से अभी तो यूं चला जाएगा, अभी यूं परमेश्वर का पास नहीं जाएगा, तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम उधार परमेश्वर का हो। इसलिए ले लो, पहनो, और यीशु यीशु बोलो। उसने पहना और यीशु यीशु बोला, सबसे बड़ा बोल लीडर बन गया छोटा आदमी। पता है आपको, आज भी आपने जो यहाँ काम कर रहा है, परमेश्वर ने आपको एक दिन बड़ा ठेकेदार बना कर भेजेगा। परमेश्वर ने कहा, जा बेटा, मैं तुझे दिल्ली में बहुत बड़ा ठेका दूंगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ दिया जाएगा, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, हमें मरने का डर नहीं है। हम जिएंगे तो मसीह के लिए, और मरेंगे मसीह के लिए। इसलिए आपके लिए आज आशीष है, ब्लेस है। आपका अंदर एक नया उमंग आएगा, एक नया आदेश आएगा, क्योंकि आपने बचपन से देख कर आया, मणिपुर देख लिया, दिल्ली भी देख लिया, यूपी भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन आपने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। पक्का मैं बोलूंगा, कभी नहीं देखा।
लेकिन हम मसीह लोग जब प्रार्थना करके सोते हैं, परमेश्वर हमारी पास दिखाई देता, बताता है तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना। हमें प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु आप लोग को एक बहुत बहुत आशीष करें। सिंगारा है, हमारा संजू भाई कुछ बोलेगा तो उसका बाद हम लोग सिंगारा बांटेंगे। भाई अजीत को हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी बातों को बताया है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए हम आए हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए हम आए हैं। अगर हम नहीं आएंगे, अगर आप परमेश्वर को जाने बगैर, परमेश्वर को कभी जाने बगैर ही अगर आप इस दुनिया को छोड़ जाते हैं ना, परमेश्वर, अजीत भैया, आंटी कैरोलिन, हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोगों से पूछेगा क्यों नहीं गए, क्यों नहीं सुनाया, हमको पूछेगा, बोलेगा अजीत मैंने आपको मिशनरी दिया था सीसीपुर में, चौचानपुर में, सीसीपुर के लिए मैंने उस दलदल से आपको निकाला था, आज मिशनरी में आप आ चुका है, क्यों नहीं गया उधर? उनसे सवाल पूछेगा परमेश्वर, मुझसे पूछेगा सवाल परमेश्वर, हम लोगों से पूछेगा सवाल परमेश्वर। पर अब बात आ जाता है आप पर, आप लोगों पर आ जाता है। अभी आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया, अगर आप परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं करते, आपका मर्जी, परंतु परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाएगा, बोलेगा कि हमने नहीं सुनाया, हमने बताया नहीं, हमने चिताया नहीं आपको। विश्वास करो, जब तक परखोगे नहीं कैसे मालूम होगा? हमारे देश में पिज्जा खाने का रिवाज नहीं है, न्यू जनरेशन वाला पिज्जा खाना शुरू कर दिया। टेस्टी है कि नहीं है? टेस्टी है। कैसे मालूम चला? खाया है तब तो पता चला कि टेस्टी है। जब तक परमेश्वर को आप टेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, जो राजाओं का राजा सिंहासन में, उस 7वें आसमान में सिंहासन में बैठा है, वो मनुष्य का रूप लेकर करके मानव जातियों के बीच में आकर करके अपने आप को बलिदान कर करके स्वर्ग रोहन चला गया और बोल करके गया, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, मैं वापिस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। क्या आप विश्वास करते हैं उस महान परमेश्वर पे? क्या आप विश्वास करते हैं? उस महान परमेश्वर ने आपके नामों को ना अपने हथेली में खोद करके लिखा है। मां के गर्भ में किसी को भी आपका नाम मालूम नहीं था, परंतु इस जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर आपके नामों को जानता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपके नामों को क्या करता है? जानता है। बहुत अद्भुत बात है भैया, बहुत अद्भुत बात है। परमेश्वर मेरा नाम जानता है, मेरे मां के कोख से नहीं, परंतु इस दुनिया की सृष्टि से पहले परमेश्वर मेरे नामों को जानता है। हालेलुया, आमीन। आपके नामों को जानता है भैया। कल हमारे साथ क्या होगा वो हमें नहीं मालूम है। आज अगर आपको मालूम है कि किसको विश्वास करना है, किसके द्वारा आपके पाप क्षमा होंगे, विश्वास करो, विश्वास करो, चखो उसे, परखो उसे, देखो कहीं अच्छा तो नहीं है। अगर अच्छा आपके लिए होगा तो कल हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना। आज जैसे आज हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आपको यीशु मसीह अच्छा लगे, यीशु मसीह आपका उद्धारक हो जाए, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण कर ले अपने उद्धारक के रूप में, जब आपको लगेगा कि नहीं यीशु मसीह ही सच्चा है, तब एक बार हमारा नाम लेकर के दुआ जरूर कर देना। बस वही हमें चाहिए, प्रार्थना। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे प्रार्थना में सम्मिलित हों। जिस प्रकार से आज हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे। परंतु प्रार्थना किससे करें? केवल यीशु मसीह, केवल वो महान परमेश्वर जिसने इस धरती और आसमान को बनाया, हवाओं को बनाया, आपकी खाने की वस्तुओं को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। देखो, बीज को हम लगाते हैं, खुदाई भी हम लोग करते हैं, है कि नहीं?
खाद भी हम लोग डालता है, घास भी हम लोग काटेगा, सब चीज करेगा, परंतु उगा हम नहीं सकते हैं। उगाने का काम किसका है? परमेश्वर का है। हमारा काम है सफाई करना, खोदना, उसमें बीज डालना, पानी देना, खाद देना, परंतु क्या हमारा काम है उसे उगाना? नहीं, वहां पर आ जाता है परमेश्वर का काम। अभी हम लोगों ने बीज को बोया है आपके अंदर में। बीज परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। कुछ बीज रास्ते में गिरे, चिड़ियों ने आकर के उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे, जड़ नहीं मिला, झट से उग गए, और धूप का किरण पड़ते ही, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ा था, धूप का किरण पड़ते ही मुरझा गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने उसको बंद कर करके दबा दिया और उसके फल कभी नहीं पके। पर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और बढ़ चढ़ के 100 गुना आशीष दिया। मार्ग में पड़े हुए बीज उनको दर्शाते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आनंद से उसे ग्रहण करते हैं, परंतु शैतान वचन को चुरा लेता है। पथरीली भूमि में गिरे हुए बीज उन्हें दर्शाते हैं, पत्थरों के बीच में डाले हुए बीज उन्हें दर्शाते हैं जो आनंद से परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु थोड़ी सी मुसीबत जिंदगी में आने के कारण, थोड़ा सा तकलीफ आने के कारण मुरझा जाते हैं। झाड़ियों में बीज उनको दर्शाते हैं जो जीवन की चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, नौकरी कहां मिलेगा, शादी कहां करेंगे, बच्चे कितने होंगे, बच्चे पढ़ाई कहां करेंगे, बच्चों का फीस कैसे भरेंगे, काम कहां से करेंगे, चोट लग गया दवाई कैसे करेंगे। चिंताओं में पड़ जाते हैं और जीवन का पेड़ कभी भी फलता नहीं है। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। अच्छी भूमि वो कहलाता है जो जीवन की चिंताओं से परे रह जाता है, बोलता है नहीं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों में संभाल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में संभाला हुआ है। आप किस बात का चिंता करते हैं? अगर आप एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते और एक काला बाल को सफेद नहीं कर सकते, तो दुनिया की चिंता क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर अगर झाड़ियों में इतने सारे आप पक्षियां देख रहे हैं, उन्हें खाना खिला सकता है, तो हम तो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, तो परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? परमेश्वर चाहता है कि हमें देना, परंतु उसके पास तो आओ, उसको जानो, उसे पहचानो। जब तक परमेश्वर मिल सके उसे ढूंढो। अधर्मी अपने दुष्टता का कार्य करना छोड़ दे, परमेश्वर में आओ। कर्म करने से सब कुछ होता है नहीं, धर्मी जन विश्वास से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, तेल किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।